नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,055 पे। यहाँ पे 148 पॉइंट का उछाल हुआ है। वहीं निफ्टी को देखते हैं तो 216 पॉइंट का उछाल, और अगर सेंसेक्स को देखते हैं तो 759 पॉइंट का यहाँ पे उछाल हुआ है। देखो, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और इस वजह से काफ़ी आपने देखा होगा बीच में ऊपर नीचे काफ़ी ट्रैपिंग हो रहा था आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा बहुत। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा मंडे को यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, मंथली एक्सपायरी होने की वजह से इसका प्रीमियम काफ़ी हाई हो गया, और जो कम पैसे जिनके पास उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे ट्रेड करना, तो वो निफ्टी में करेंगे। और निफ्टी सेंसेक्स एक जैसा चलता है, और इस वजह से वहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन भी देखने को मिला। मतलब ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी तरह से सेलर बेस्ड मार्केट हो गया था। यही डिसिप्लिन है गाइस कि जब मोमेंटम प्रॉपर ना हो तो ऑप्शन बायर्स को शांति से बैठना चाहिए। आपका सेटअप जब बनेगा तो आप ट्रेड करो, नहीं तो अवॉइड करो, कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसमें क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, जैसे कि हमारा भी यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखोगे आज तो सबसे पहले यहाँ पे पहले मार्केट को देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि ओपन यहाँ पे कहीं ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, एंड फिर फाइनली यहाँ से बाजार एकदम से नीचे आ गया। अब जब यहाँ पे नीचे आया तो हमें यहाँ पे था कि ये लो ब्रेक कर सकता है। देखो, नियम ये कहता है कि जब तक लो ब्रेक ना हो, उसके नीचे ट्रेड ना करे, तब तक ट्रेड में ना जाओ। यही मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अर्ली प्लान बनाते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस के लिए, तो फिर यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था और इसमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना था। बट ये जो स्पाइक आया ना, तो इस स्पाइक में हमारा यहाँ पे सिस्टम के अंदर में स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ था, और स्पाइक में थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हमारा हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस। लेकिन वापस फिर जब हमने यहाँ पे क्या किया, वापस हमने यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाया और ये पोजीशन क्लियर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बाजार में स्कैल्पिंग हो रही थी, फिर यहाँ से वापस ये एरिया में फिर से आया, तो यहाँ पे सपोर्ट हमें पता था कि अभी ये नीचे आए भी, जब तक तोड़ेगा नहीं हम जाएंगे नहीं, फिर यहाँ पे हम इसको सपोर्ट मानेंगे। तो यहाँ भी एक सपोर्ट था, तो यहाँ पोजीशन था, और फिर यहाँ पे भी एक पोजीशन था, यहाँ भी एक पुट का पोजीशन बनाया था। तो ये कैंडल लेके निकल गया था। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि आप ज्यादा बड़े मूव का वेट नहीं कर सकते। कल जैसा मूव का, कि कल एक तरफा जैसे आपको बाजार गिरता हुआ नजर आया था, वैसा कुछ आप यहाँ पे अगर मूव का वेट करते हैं तो फिर आप यहाँ ट्रैप हो सकते हैं। तो जो मिल रहा है वो ले लीजिए, या फिर ट्रेड को अवॉइड कीजिए। अब ये जो गिरावट हुई थी, तेज गिरावट हुई थी, ये मोमेंटम था। बट आज देखोगे तो साइडवेज जैसा मार्केट है, कुछ ज्यादा खास मोमेंटम नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी चलेंगे गाइस, क्योंकि वीक भी ऑफ हो गया है। वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बार आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 5 दिनों से, अब 1 2 3 4 5 दिनों से बाजार एक जोन में ही कामकाज कर रहा है। ये जरूर एक अच्छा कैंडल बना था नीचे की ओर, जिसमें लग रहा था, लेकिन जब तक भाई साहब पिछले लो को ब्रेक ना करके नीचे ट्रेड ना करे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जरूर आया था, बट वो ट्रैपिंग था, फिर फाइनली इसी जोन में जाके कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। देखो, जब तक अब ये जो जोन है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे निफ्टी में कल जोन ब्रेक हुआ था ना, तो जबरदस्त ट्रेड बना था, उस तरह से ये यहाँ पे भी आपको ट्रेड बनेगा। नीचे जरूर यहाँ से आपको एक गैप दिख रहा है, ये गैप हो सकता है कि बाजार फिल करने के लिए आए, लेकिन ये जैसे जोन को यहाँ से निकालता है, एक बार जोन निकाल देता है गाइस, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, और हम पुट साइड में ट्रेड में यहाँ बना सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, तो बाजार क्लोज हुए यहाँ पे 52,055 पे, तो 52,300 का अच्छा लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक हाईली रेसिस्टेंस एरिया है, इसको निकालने के बाद फिर बाजार आपको 52,500, ये दो बहुत ही क्रूशियल जगह है। और उसके बाद फिर वापस तीसरा जो है वो रहेगा 52,727। ये 3 क्रूशियल रेसिस्टेंस है। अगर मान लो कि 300 वाला नंबर निकालता है, तो फिर 500 के टेस्टिंग की संभावना बढ़ जाएगी, अगर उसके ऊपर में थोड़ा समय बिताता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो तुरंत ना जाएं, थोड़ा सा देखिए कि उसको ब्रेक करने के बाद वहां सस्टेन कर रहा है कि नहीं। सस्टेन करके कोई जोन बना रहा है, जोन के बाद फिर ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पे आप पकड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट मुझे सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो 52,000 का, जिस पर ऊपर नीचे काफी देर से कर रहा है। इस जगह पे दोनों कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बैठे हैं, तो 52,000 का नंबर नोट कर लीजिए। ये जो नंबर है 52,000 का, वो आपका रहेगा एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर वो ब्रेक होता है गाइज यहाँ पे, तो 780, तो आपको नोट करना है 51,780 का नंबर है। ये बहुत क्रूशियल नंबर है, इसको तोड़ता है गाइज यहाँ पे, तो ये जोन को ये पूरा तोड़ेगा। तो फिर यहाँ नीचे मार्केट आप यहाँ पे देखोगे तेजी से यहाँ पे स्लाइड कर सकता है नीचे, जो कि लेके जा सकता है आपको 51,700 के रेंज में। तो ये भी पूरा सपोर्ट का जोन है। अगर 700 भी गाइज ब्रेक होता है, तो फिर हम हर हाल में 500 और फिर 51,300 तक भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब चलते जल्दी से वीकली टाइम फ्रेम में, और वहां जाके देखते हैं क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे कैंडल बनाया। आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अनडिसाइडेड कैंडल है, अभी कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी जाने की संभावना यहाँ पे नहीं लग रही है। ऊपर जरूर गया था, बट ऊपर से यहाँ से साफ यहाँ से रिजेक्शन मिला है। और अगर आप देखोगे नीचे, तो नीचे भी गया था, तो यहाँ से रिजेक्शन, यानी कि एक डोजी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बन गया है। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग लेट डोजी भी कह सकते हैं इसको आप।
तो ये जो डोजी कैंडल है ये अब ये अनडिसाइडेड कैंडल है कि भैया ऊपर नहीं नीचे नहीं, तो इसके ऊपर या इसके नीचे तेज यहाँ पे आपको ट्रेडिंग तेज यहाँ पे आपको बाजार हरकत करता हुआ नजर आ सकता है। मतलब अगर नीचे तोड़ता है तो तेजी से गिरेगा और ऊपर निकलता है तो तेजी से निकलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि लो ब्रेक करेगा तो वनडे टाइम फ्रेम में भी वो तेजी से, यानी कि नंबर कौन सा है आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 51,760 के आसपास का एरिया, यानी कि 780 का जो मैंने आपको एरिया बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम तेजी से नीचे की ओर स्लाइड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।